ये सारी बहन हुकूमत की है, बहन चोत आवाम को चूतिया बनाया हुआ। अब सामने बोलते किसको, इसको बोलो हम डूब से मरते, सारा आवाम मर गया। आपको पता है ये राशन इंडिया के अंदर 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है, आपको पता है इस चीज का? मेरी जान वहाँ हुकूमत है, वहाँ सिस्टम है, वहाँ निजाम है, यहाँ अफरा तफरी। तो ये जुल्म है सरासर। घी की थैली थी 400 रुपए की, अभी 470 रुपए की हो गई है। इस हुकूमत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया मवेशत का। खास तौर पे आटा दाल चावल बहुत महंगे, गरीब आदमी नहीं खा सकते भाई। गरीब आदमी को बोल रहे मिट्टी खाओ, सूडान वालों की तरह। आपको पता है इंडिया के अंदर बिजली के यूनिट बिल्कुल फ्री मिलते हैं, 200 से 300 यूनिट, कहीं पे 200 कहीं से 300। वो इंडिया ये पाकिस्तान है, यहाँ सारे लुटमार के बेटा में चोर। वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल। आपको पता है इंडिया के अंदर हर किसी को राशन फ्री के अंदर मिलते हैं। इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई, पाकिस्तान है फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे, फ्री राशन कहाँ है इधर। में बड़ा असर पड़ा हुआ है। आटे दाल चावल चीनी के जो रेट बढ़े हुए हैं, इससे कितनी ज्यादा परेशानी है और इसके मतलब क्या हाल समझ? सब कुछ की परेशानी है, दाल रोटी की भी परेशानी है, सोलर की भी परेशानी है, टेस्ट लगाते हैं। ये गरीब आवाम क्या करेगा? कुछ नहीं है। हम लोग सुबह से हम लोग दौड़ भाग करते रोजी के लिए, कुछ भी नहीं मिलता आजकल, हर चीज महंगा होते हैं। उनके पैसे भी खा लिए, मुल्क को भी खा लिए। बिजली की जो इतनी ज्यादा बिलें आ रही है, इस पे क्या कहेंगे? बिजली ने लोगों को परेशान कर दिया। बिजली क्या आ रही है? बिजली तो 1 सेकंड आती है और 10 घंटे नहीं होती है। ये कौन सी बिजली है? आवाम के पीछे बिल डबल आ रहे, ट्रिपल। और ये जरदारी बिजली की आपकी इस महीने की आपकी बिजली की बिल कितनी आई है? मेरा है भाई 15,000 रुपए। 15,000 रुपए? और 3 पंखे और 3 बल्ब है मेरे भाई। तू ये बता, आप खुद सोचे 3 पंखे 3 बल्ब की 15,000 बिजली की बिल आई है, कौन सा इंसाफ है? आपकी सैलरी कितनी है? सरदारी से हम मांगना चाहते हैं, उसका सूबा है, उसको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। सरदारी साहब जरा गरीबों का ख्याल करो, गरीब मर रहा है भाई इस मुल्क में। आप क्या कहते हैं बिजली की जो बिलें लोगों की आ रही है इस वक्त, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, परेशान है बहुत ज्यादा। बिजली की बिलों के हवाले से क्या कहेंगे? अभी गर्मियां भी आ गई हैं, लोगों को सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो गया। बिजली होता नहीं है, सारा रात नहीं होते, दिन में नहीं होते। जब बिल आते हैं 2-3 यूनिट लिखा होता है और 4 और 5-6 हजार रुपए उसमें पैसे लिखा होता है। आपकी इस मंथ की बिजली की बिल कितनी आई है? हमारे 4,000 यूनिट लिखा हुआ है। बिजली होता नहीं है, लेट तो 3 यूनिट पे 4,000 पे आई है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, वहाँ के लोग अब खाने के लिए तरस रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि आटा के लिए वहाँ पर लाइनें लगती थी। पाकिस्तान के अंदर इस समय खाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि रात दिन काम करने के बाद में 2 टाइम का जो खाना है वो पाकिस्तान के अंदर लोगों को नसीब नहीं हो रहा है और उसकी वजह से लोग लगातार गुस्सा हो रहे हैं। उनकी जो भड़ास है वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर निकल रही है और लगातार गालियाँ देते हैं लोग वहाँ के। आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि भैया इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हालात हो गए हैं। लेकिन इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, ऑफिसर हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम भारत को खत्म कर देंगे। पहले वीडियो देखते हैं। शहबाज शरीफ ने सब कुछ महंगा किया, ये आवाम किसी बिल्कुल किसी की छोड़ भी नहीं है। राशन के रेट इस वक्त आसमानों से बात कर रहे हैं। राशन भी महंगा हो गया, दाल चीनी भी महंगा हो गया, सोलर के भी टेस्ट लगाते। गरीब किधर जावे? गरीब कैसे भी मरते हैं, ये भी मर जाएगा। गर्मी के अंदर अभी सोलर भी नहीं खरीद सकते। गर्मी तो इतनी गर्मी है, सब मरते बच्चा। देखो सारा पसीने, सुबह रात को 4 बजे घर से निकलते, रात की 10 बजे 12 बजे जाते। रोटी भी नहीं, सुकून से नहीं सोते बच्चा। वहाँ सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेचते 50-60 रुपए सब्जी में क्या मिलेगा? 40 साल से हम यहाँ सब्जी का काम करते, कभी भूखे सूते, कभी मिलते कभी नहीं मिलते। और इस वक्त जो ग्रोसरी के रेट बढ़े हुए हैं, आटा जो हर इंसान खाता है, बढ़ गया। गैस पे नहीं है, बिजली पे नहीं है, पूरा 24 घंटे में 3 घंटे बिजली नहीं है, 3 घंटे लेट नहीं है 24 घंटे में। गैस पे नहीं है, गैस का भी बेड़ा गर्क हो गया। लकड़ी भी नहीं मिलते, जो लकड़ी उठा भी चलो अपनी चीज तो थोड़ा पकाए, बच्चा खाएगा। आपको पता है बिजली के इंडिया के अंदर 200 से 300 यूनिट बिजली के फ्री मिलते हैं इंडिया में। किधर मिलते? इंडिया में चमड़ा निकालेगा। इंडिया में फ्री में, इंडिया में तो फ्री मिलते हैं, इधर तो कुछ नहीं थे। तुम्हारे चमड़े से भी बिल का पैसा निकालेगा। 24 घंटे में 3 घंटे लेट नहीं है, पूरा दिन धूप में सड़ते लोग, बच्चे सब रोते, गली से बाहर निकलते बच्चा। हर चीज महंगा हो गया बच्चा। अंकल इसका क्या हाल है? आप क्या समझते हैं गरीबों को जो इतनी ज्यादा परेशानी है? आवाम निकलेगा सब कुछ थोड़ा कुछ कमी पेश आ जाएगा। जब आवाम नहीं निकलेगा कुछ नहीं मिलेगा। हर रोज रेट बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहा, कोई पता है कंट्रोल नहीं होता कोई। रात को रेट बढ़ते हैं, तेलू के भी गैस के भी रेट बढ़ते हैं। आवाम कुछ नहीं बोलते, आवाम से अंडा निकल गया, बच्चा मर गया। आवाम मतलब रेट कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर रही। कंट्रोल नहीं था बच्चा, आवाम बाढ़ में जावी सब सेठ। शहबाज शरीफ का पेट नहीं भरते, शहबाज शरीफ का पेट भर जाएगा ना माधुर चौथ न, फिर कुछ मिलेगा। उसका कभी भी पेट नहीं भरेगा। नहीं शहबाज शरीफ का पेट भरेगा फिर का बच्चा, और नवाज शरीफ का पेट भरेगा। इन लोगों ने मुल्क शरीफ के भूखे, नवाज शरीफ के भूखे माधुर चौथ। अब सामने बोलते किसको, इसको बोलो हम डूब से मरते, सारा आवाम मर गया।
रात को 4 बजे उठ के सब्जी के लिए जाते, फिर रात को 10 बजे जाते। 40 साल हम सब्जी का काम करते। कभी आटा बढ़ते, कभी चीनी बढ़ते, कभी गैस बढ़ते, कभी तेल बढ़ते। अब रात की कभी जिंदगी में ऐसे नहीं हुआ जब शहबाज शरीफ बैठे। ओ मजदूर सोचबू के मत से। अंकल 40 साल से आप सब्जी बेच रहे हैं, 40 साल से आपने इस तरह के हालात देखे जिस तरह अभी हालात अभी सब हालात खराब है बच्चा। 40 साल में इतने हालात खराब नहीं हुए। जिंदगी में ऐसी सहूलियत नहीं है, अभी सहूलियत खराब है। पहले थोड़ा कुछ सहूलियत मिलता था, शहबाज शरीफ बैठ के कुछ सहूलियत नहीं है। न गैस की सहूलियत है, न बिजली की सहूलियत है, न खाने पीने की सहूलियत है। गैस पे नहीं है, 24 घंटे में 2-3 घंटे गैस, 1 घंटा गैस आता है। खाने पकाने क्या पकाएगा? कुछ क्या पकाएगा बच्चा? अंकल गरीब लोग कैसे सरवाइव करेंगे पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान जब अवाम गरीब निकलेगा तो कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ हल निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। आपको पता है इंडिया के अंदर 100 करोड़ लोगों को राशन भी इंडिया में फ्री मिलते हैं। सब कुछ तो पूरे बच्चे मिलते हैं, वो लोगों को आवाम के साथ देते, वो लोगों को सपोर्ट है थोड़ा। हम लोगों को सब जो कुमरान है सब चोर है, सब चोर है कुमरान। हमको ले हम बोले उसको बोले कुमरान सब चोर है बच्चा। आटा भी महंगे, चीनी भी महंगे, चावल भी महंगे, हर चीज महंगा। रोज रात को टीम बढ़ते। अभी देखो गैस का बढ़ा दिया, तेल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल और डीजल दोबारा बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल सारा महंगा हो गया। अच्छा इस पे बढ़ते सब्जी पे, उसके करे बढ़ते, कराई की वजह से सब चीजों के रेट बढ़ गए। रेट बढ़ गया। 50 रुपया नहीं बिकते, पूरा दिन चीखे मरते, सब्जी 50 रुपये में नहीं बिकते। अभी तकरीबन रात हो गई, आपकी सब्जी अभी भी पड़ी हुई है, तो ये सब्जी आपकी समझो तकरीबन अभी खराब हो जाएगी। ये रात को जब रखेगा सुबह खराब होते हैं, तो ये आपके सारा लॉस है, मजदूरी बनते वो खराब हो जाते। ये सारा आपका नुकसान है। नुकसान है बच्चा, कैसे पूरे करें? अल्लाह पूरे करने वाले के, हम तो कुछ नहीं। सारा जिंदगी ऐसी भी खराब हो गया, अभी भी बर्बाद। अभी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जी, उससे असर पड़ता है ना। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ के रेट के ऊपर असर पड़ जाता है। किलो पे 10 रुपये 15 रुपये किलो पे असर पड़ जाता है। तो इसीलिए जो है ना चीज़ें महंगाई आ रही है। इसीलिए तो इंशाल्लाह अगर ईरान और ये अमेरिका के हालात बेहतर हो गए तो इंशाल्लाह हर चीज़ जो है ना इंशाल्लाह अपने उस रेट में आ जाएगी। आप क्या समझते हैं राशन के जो रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, एक गरीब इंसान के लिए इस वक्त घर का राशन चलाना कितना मुश्किल है? बसर करना मुश्किल हो गया है, यकीन मानो जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया है। हम अगर जंगल में रहे तो इससे बेहतर होंगे। जंगल का कानून लगा हुआ है, जंगल का राज लगा हुआ है और ये जंगल का माहौल बना हुआ है। हर चीज अपने पैसों से लेनी पड़ रही है, पानी बिजली हर चीज अपने पैसों से लेनी पड़ रही है। आपको पता है इंडिया के अंदर राशन कितने करोड़ आवाम को फ्री का मिलता है? इमेजिन करें आप कितने लोगों को। बातों से मुझे कोई गरज नहीं है, लेकिन हम जिस तरह कमा रहे हैं, जिस तरह खर्च हो रहे हैं, कमाई कम है और लगाते ज्यादा है। 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है इंडिया के अंदर। 100 करोड़ लोग, इल्म नहीं है इस बारे में, मुझे इल्म नहीं है। लेकिन वहाँ पे मिलता तो है गरीबों को। यहाँ पे आप नहीं समझते राशन मिलना चाहिए गरीब इंसान जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कमजोर लोग हैं उन्हें? हर जगह में मिलना चाहिए, जहाँ गुर्बत है, जहाँ हालात इस तरह चल रहे हैं, हर जगह में। हम खुद गरीब हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मकसद हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर बंदा जो है ना अपना तमन्ना सर नोच के खा रहा है। मिडिल क्लास लोग भी इस वक्त परेशान है, जिनकी अच्छी खासी सैलरी होती है ना, जो लाखों में कमाते हैं, वो भी परेशान है। कारोबार तो है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार नहीं, वहाँ की जो आर्मी है, मतलब सरकार तो वही ही है एक्चुअल में, वो सब कुछ कंट्रोल करती है और उसने पाकिस्तान की जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनको एकदम जकड़ के रखा हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको पता होता है कि कब दिक्कत होने वाली है। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं। अब स्टॉक होने से पाकिस्तान के अंदर जो फूड प्राइसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि सामान उतना मार्केट के अंदर पहुँचता नहीं है। उसके बाद में इन बढ़े हुए दामों के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी के बड़े बड़े अफसर, वहाँ के बिजनेसमैन जो सामान हो बेचते हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई मतलब कुछ ही दिन के अंदर लगभग डबल हो जा रही है। इन्फ्लेशन वहाँ पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि आटा आज आप लेने के लिए गए और आटा आपको मिल रहा है 30 रुपये में, और जब दूसरे दिन लेने जा रहे हैं, तीसरे दिन या 10 दिन बाद लेने जा रहे हैं, तो आपको मिल रहा है 60 रुपये में। फिर आपके क्या हाल हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये रियलिटी है और उसी वजह से पाकिस्तान की जनता एकदम परेशान है। भारत के साथ कंपेरिजन करना कहीं से भी नहीं बनता है। भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है। दूसरा, भारत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होता है, इसलिए यहाँ पर फूड क्राइसिस कभी नहीं होते हैं। हाँ, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन भारत सरकार उसको कंट्रोल कर लेती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वहाँ का आदमी ना खा सकता न रह सकता है। भारत के बारे में बात करते हुए आपने देखा कई बार इसमें लोगों ने बोला कि भैया भारत के अंदर जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकती क्योंकि हम मुसलमान हैं। अब यही बात के ऊपर पहले ये लोग गुमान करते थे कि हम मुसलमान हैं और हम दुनिया में सबसे
अजीमो अजीम जो है कौम है और हम जो है हिंदुओं को कुछ समझते नहीं है, लेकिन यही पाकिस्तान के आज लोग जिनके घर में खाना खत्म हो गया है तो ये भारत के हिंदुओं की तारीफें कर रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर जो हालात है ये बिल्कुल बदलने वाले नहीं है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।